बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह या रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नज़र करम मेरी यूट्यूब फैमिली पर और मुझ पर। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर न्यू ब्रांड वीडियो। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली दीन और ईमान की अच्छी खूबसूरत हालत में होंगे। तो जो प्यारे भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सकता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे दूसरों तक शेयर किया करें, ताकि आप भी किसी की मुश्किलात परेशानियों को दूर करने के लिए वसीला बन सके, सदका जारिया बन सके। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, जैसा कि आज जुमेरात की वीडियो है, तो अपने अपने नाम दुआ के लिए इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे भेज दीजिएगा। कल इंशाल्लाह सब के नाम दुआ में शामिल करके फ्राइडे की खास वीडियो में खास दुआ करवाऊंगी। और जितना हो सकता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद पाक हदिया तोहफा पेश करने के लिए जितना आपका दिल करता है पढ़कर लाजमी भेजिएगा। तो मेरी प्यारियों, आज एक सवाल भी ऐड करूंगी। पहले एक प्यारी ने कहा है कि आप 1000 दुरूद पाक पढ़ने से क्या मिलता है, तो उसका जवाब दूंगी और साथ में आपको बताऊंगी कि कैसे एक गुनाहगार शख्स ने कैसे दुरूद पाक पढ़ा और उस गुनाहगार शख्स की कैसे शिफात हुई। तो चलते हैं आज अपनी प्यारी सी वीडियो की तरफ। तो पहले आपको मैं सुनाऊंगी अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को एक खूबसूरत सा वाक़या कि कैसे एक गुनाहगार शख्स की शिफात हुई दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से। वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरा एक हमसाया था जो कि हमेशा फ़स्क़ व फजूर में मुब्तला रहता था, यानी कि गुनाहों में मुब्तला था। एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि उसने अपना दायां हाथ सैयदे दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में दिया हुआ है। ये देखकर मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स तो अल्लाह से मुंह फेरे हुए हैं, फिर कैसे इसने अपना हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में दे रखा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसकी हालत को जानता हूँ, मैं इसे दरबार इलाही में ले जा रहा हूँ कि बस इसके लिए दरबार इलाही में सिफारिश करूँगा। और अर्ज़ की मैंने फिर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस सबब इसको ये मकाम हासिल हुआ है और किस वजह से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ज़्यादा नज़र अनायत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ये सब कुछ इसके कसरत से दुरूद पढ़ने की वजह से है, क्योंकि ये रात को सोने से पहले मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पढ़ता है और मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि वो गफूरुर रहीम मेरी शिफात को कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये सुनकर मेरी आंख खोल गई। फिर सुबह जब मैं मस्जिद में बैठा रात वाला ख्वाब नमाजियों को सुना रहा था, तो वही शख्स आया और सलाम करके मेरे सामने बैठ गया और मुझसे कहने लगा, या शेख अपना हाथ बढ़ाइए कि मैं आपके हाथ पर तौबा कर लूँ, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है कि अब्दुल वाहिद के हाथ पर तौबा कर ले जाकर। अब हज़रत शेख फरमाते हैं कि मैंने इस शख्स से कल रात वाले ख्वाब के मुतल्लिक पूछा, तो कहने लगा कि कल रात मुझे ख्वाब में ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ हासिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मेरा हाथ पकड़कर फरमाया, मैं तेरे लिए अपने रब्बे करीम के दरबार में शिफात करता हूँ। सुभान अल्लाह। और फिर क्योंकि तुम मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ते हो, फिर मुझे दरबार इलाही में लेकर मेरी शिफात की और फरमाया कि पिछले गुनाह माफ़ करवा दिए हैं और आइंदा के लिए शेख अब्दुल वाहिद के हाथ पर तौबा कर ले और तौबा पर कायम रहते हुए नेक अमल कर और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़। बस इसलिए मैं आपके पास आ गया और आपके हाथ पर तौबा करने आया हूँ। सुभान अल्लाह। देखें मेरी प्यारियों, ये 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की बरकत हैं कि उनकी शिफात हो गई और ये शिफात आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाई। अब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, हम सब के लिए यहाँ पर एक सबक है। और जिस प्यारी ने ये सवाल किया कि 1000 दुरूद पाक पढ़ने से क्या मिलता है, तो देखें, हम नहीं जानते कि हम कितने गुनाहगार हैं, हमारी शिफात कैसे होगी। तो जाहिर है हम दुरूद पाक से ही अपने गुनाह माफ़ करवाएंगे। अब इतना इंसान गुनाहों में मुब्तला हो और फिर वो दुरूद शरीफ पढ़ता हो और उसको पता भी ना हो कि वो बख्शा जाएगा कि नहीं, उसकी शिफात होगी कि नहीं, लेकिन जब वो क़यामत के दिन आगे जाए उसको पता चले कि भाई उसने दुरूद पाक पढ़ा था, उसकी बरकत उसको ये मिल रही है कि वो सीधा जन्नत में जा रहा है और आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देखें उस पर
کتنی بڑی یہ برکات ہیں درود پاک کی، کیا ہی عنایت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جی 1000 روزانہ درود پاک بھی پڑھنا شروع کر دیں اور ساتھ میں گناہوں میں بھی مبتلا رہیں، ایسا کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے یوٹیوب فیملی؟ مطلب کہ آپ نے 1000 درود پاک پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن گناہوں سے دور رہنا ہے، اور یہ ویسے بھی آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے۔ جو 1000 روزانہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ گناہوں سے دور رہنا خود ہی آٹومیٹکلی یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ دور ہو جاتا ہے اور وہ نیک اعمال کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، مطلب اچھے اچھے کام کرنے کا سوچتا ہے، اچھے اچھے اعمال کرنے کا سوچتا ہے۔ جو 1000 درود پاک پڑھتا ہے نا، اس کی لائف بہت زیادہ چینج ہو جاتی ہے، ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے، بہت کچھ اسے ملنا لگ جاتا ہے، اس کی ایسی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو خود سمجھ نہیں آتی، غیبی وسیلوں سے اس کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سب درود پاک کی برکت سے ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ آج جمعرات کی ویڈیو، تو اپنے اپنے نام دعا کے لیے لازمی بھیج دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔